अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिअति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व विलाना व अशरफना व नूराइनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुव बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। वही अव्वल वही आखिर वही ज़ाहिर वही बातिन वल अव्वल वल आखिर। वो अव्वल है और आखिर है और ज़ाहिर है और बातिन है। ये एक ऐसी आयत है कि बक़ौल मुहक़्क़िक़ अलल इतलाक़ सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ये हमदे इलाही भी है और नाते नबवी भी है। अगर ये आयत हमद है अल्लाह की प्रशंसा में है, अल्लाह की तारीफ में है, तो मतलब ये है अल्लाह ही अव्वल है, अल्लाह ही आखिर है, अल्लाह ही बातिन है, अल्लाह ही ज़ाहिर है। मसला ये आके फंसता है
कि जो अव्वल है वो आखिर कैसे, जो फर्स्ट है वो लास्ट कैसे। जो पहला है वो आखिरी कैसे। अब इसको कैसे समझाऊं? है कौन, होता कौन है? वर्तमान किसका होता है? वर्तमान, प्रेजेंट। जिसका पास्ट हो और फ्यूचर हो। भूतकाल में हो और भविष्यकाल में भी रहे तो है। भूतकाल में था नहीं, भविष्य में रहेगा नहीं तो है कहां? अब अपने बारे में सोच, क्या पहले तू था? नहीं था। क्या रहेगा? नहीं रहेगा तो है कहां? तो फिर तू हो कहां? वो कहते हैं ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट हो और फ्यूचर हो तब बीच में प्रेजेंट है। भूतकाल हो, भविष्यकाल हो तब बीच में वर्तमान काल है। पास्ट नहीं, फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट कहां से? तू था नहीं, तू रहेगा नहीं तो तू है कैसे? ये दुनिया थी नहीं, रहेगी नहीं तो फिर है कैसे? अगर दुनिया नहीं है, हम भी नहीं हैं, तुम भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? तुम नहीं हो तो तुम कौन हो? ऐसी तकरीरें जो है उर्सों ही में किया जाता है। किसी वली का प्रोग्राम हो तो ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। एक मतलब एक साहबी रसूल ने पूछा, या रसूलल्लाह दुनिया है क्या? मेरे नबी ने एक ही शब्द में जवाब दिया, और मैं भी उसी शब्द में जवाब दूंगा तो टाइम कैसे यूज होगा, थोड़ा फैलाता हूं। आप ये बुढ़ौली है गांव का नाम? बुढ़ैली। आप सो गए, ऐशा की नमाज पढ़ के सो गए और सपना देखना शुरू कि मैं बड़ौदा एयरपोर्ट में हूं, वहां से फ्लाइट से बंबई गया, बंबई बाहर आया, एयरपोर्ट के बाहर काली पीली टैक्सी पकड़ा, मोहम्मद अली रोड गए, रिश्तेदार से मिले, वो तुम्हारा दोस्त चमन लाल मिल गया। अरे चमन लाल पटेल, यहाँ तुम कैसे? बोले तुम कैसे? बोले अभी फ्लाइट से आ रहा हूं। चलो कुछ चाय पानी हो जावे। KFC में गए और जितने भी खतरनाक खाने हैं सब खाए जो हेल्थ को बर्बाद करे।
तो अपनी सेहत को बर्बाद करना और उसके लिए पेमेंट भी करना, ये आजकल की अक्लमंदी है। लोग मुफ्त में भी जहर नहीं खाते और हम पैसा दे के खाते हैं। KFC से बाहर निकले, हाजी अली के यहाँ चलेंगे, दरबार में सलाम करेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे। 3-4 घंटा लोगों से मिल रहा है। बंबई में है, क्या सपना देख रहा है कि मैं बंबई में हूं। जैसे ही सुबह आंख खुली, अरे मैं तो बुंदेली में हूं, अपने घर में हूं, अपने बिस्तर पे हूं। कहाँ का बड़ौदा, कहाँ की मुंबई, कहाँ का मोहम्मद अली रोड, वो काली पीली टैक्सी, KFC, होटल, सब बकवास। मैं तो सपने में था। लेकिन जब तक वो सपना देखता रहा तब तक उसका विश्वास था कि मैं फ्लाइट में हूं, मैं वडोदरा में हूं, मैं बंबई पहुंच गया हूं, मैं मोहम्मद अली रोड पर गया हूं। मुझे वहां चमनलाल पटेल मिले, वहां मेरा दोस्त मिला, मुझे वहां KFC में मैं गया। पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। लेकिन ये यकीन कब टूटा? जब आंख खुल गई। आंख खुल गई, ओ हो, सब झूठ, जो देखा गलत, जो माना गलत, वो सपना है, अपना नहीं। ये सपना हम रात में देखते हैं, 2 घंटे का सपना, 1 घंटे का सपना, 3 घंटे का, आधे घंटे का। उसकी सच्चाई कब मालूम होती है? जब आंख खुल जाए। अरे हम तो बिस्तर पे, सच्चाई कब मालूम हुई? जब आंख खुल जाए। एक हम लंबा सपना देखते हैं। मैं गुजरात में पैदा हुआ हूं, मेरी मातृभाषा गुजराती है। आमना भी मेरी अम्मा है, अब्दुल्ला भाई मेरे बाप हैं, ये मेरा चाचा है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मैं जवान हूँ, ये मेरे एसेट्स हैं, ये मेरा कारोबार है, ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी। कभी कोई 60 बरस देखता है, कोई 80 बरस, कोई 90 साल, पर ये भी सपना है। कब पता चला? जब आंख बंद हो जाती। एक की हकीकत पता चलती है जब आंख खुल जाए, और दुनिया की हकीकत पता चलती है जब आंख बंद हो जाए। कांधे पर उठाकर कब्र के अंदर जब तुमको लेटाया, तो न उसका एसेट उसके साथ है, न बीवी उसके साथ है, न बच्चा उसके साथ है, न माँ बाप उसके साथ है, न उसका परिवार। तब कब्र में जाके बोलता है, वो 80 बरस का सपना सब गलत था, कोई अपना नहीं। मगर कोई 60 बरस, कोई 70 बरस ये सपना देखता है, तो नामर्द वो है जो मरने के बाद माने की दुनिया नहीं, अल्लाह की बारगाह में मर्द वो है जो जीते जी मानने की दुनिया नहीं। जब ऐसा मानता है तो नाम पता हो या ना हो, दरगाह चमकती है, आस्ताना चमकता है। तो दुनिया ख्वाब है,
यही मेरे नबी ने कहा था कि दुनिया ख्वाब है। अब इन बुजुर्गों की बात करते हैं ना, मजजूब होता है, सालिक मजजूब होता है, मजजूब सालिक होता है, मस्तान होता है, बेनाम व निशान होता है मगर मेहरबान होता है। इनका यही हाल है। एक बात बताओ, अगर आपको यह पक्का मालूम हो कि आपका घनिष्ठ मित्र आपके लिए हृदय सम्राट, आपका दोस्त, आपको पक्का मालूम हो जाए कि ये मुझे छोड़ेगा, ये दोस्त मेरे को छोड़ेगा, विचार नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, किसी झूठे के कहे से नहीं, किसी चुगलखोर के कहने से नहीं, एक अल्लाह के वली ने मुझसे कहा ये तुझे छोड़ेगा। पक्का है ना? और जब तेरे को ये मालूम हो जाए कि फला दोस्त तेरे को छोड़ेगा तो तू क्या करेगा? तू क्या मेरे को छोड़ेगा, मैं पहले तेरे को छोड़ देता हूं। अल्लाह के वली ने कह दिया कि ये छोड़ेगा, तो अल्लाह के वली पर विश्वास करके मैंने उस दोस्त को छोड़ दिया। ये मुझे क्यों छोड़े, पहले मैं ही ना छोड़ दूं। अल्लाह के रसूल का कहना ये दुनिया तुझे छोड़ेगी, ये दुनिया तुमको छोड़ेगी। तेरे दादा को छोड़ा, परदादा को छोड़ा, पूर्वजों को छोड़ा, तुझे भी छोड़ेगी। पक्का यकीन है कि नहीं? तो दुनिया का इंतजार काहे करता? तू खुद क्यों नहीं छोड़ देता? मर्दों वाली बोली क्यों नहीं बोलता? अगर किसी पति को पता हो कि पत्नी छोड़ के भाग जाएगी तो इंतजार भागने का करेगा या धक्का मार के निकाल देगा? इज्जत बचाओ, मोहल्ले में इज्जत बचाओ, निकाल दो इसको, गो जाओ पियर में जाके रहे, मेरा घर छोड़, इज्जत बचाएगा। ये दुनिया जब मुझे छोड़ेगी तो इज्जत बचाने के लिए दुनिया ही को क्यों ना छोड़ दिया जाए? समझो। तो जब कुछ नहीं है तो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही था, अल्लाह ही है, अल्लाह ही रहेगा। अल्लाह के सिवा न था, न रहेगा, न है। अल्लाह ही अल्लाह। अब कैसे और आसान करूं? ये 5 उंगलियां हैं ना, ये नंबर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ये 2, 3, 4, 5 कैसे कह दिया? क्योंकि 4 उंगलियां हैं। तो ये है अव्वल और यह आखिरी उंगली है आखिर। तो जब 4 उंगली होगी तो कोई अव्वल होगा, कोई आखिर होगा। जब मुहद्दिस आज़म हिंद के 4 बेटे होंगे तो कोई अव्वल होगा, कोई आखिर, लेकिन 4 होंगे तब ना। अगर अकेला अंगूठा हो तब ये 4 उंगली गायब है ही नहीं, ओनली अंगूठा, तो यही अव्वल, यही आखिर। तो अल्लाह के सिवा न था न होगा, तो अल्लाह ही अव्वल, अल्लाह ही आखिर। क्योंकि सबका वजूद ख्वाब है, उसका वजूद वाजिबुल वजूद है।
लेकिन अगर तर्जुमा ये किया गया कि ये नबी की शान में है, तो अब तर्जुमा होगा वो नबी अव्वल है और नबी आखिर है और नबी बातिन है और नबी जाहिर है। कुरान ने कहा हो अव्वलो, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा हो अव्वलो, वो अव्वल है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ये कुरान में है। और हदीस में रसूल पाक ने क्या कहा? अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अव्वलो मा खलक़ल्लाह, सर्वप्रथम मालिक ने जिसकी रचना की है वो मेरा नूर है। पहली रचना मैं हूं। बनाने वाला अल्लाह, बनने वाला नूर। अल्लाह एक, दूसरी जो जात वो जाते नूरे मोहम्मदी। अल्लाह बनाने वाला, नूर बनने वाला, और बाकी सब नूर के बाद, बाकी सब नूर के बाद। जैसे एक है, दो है, 10 है, 100 गिनतियां। मैं आपसे पूछूं 100 कैसे बना? आप कहेंगे 50 + 50 100। 50 को 50 से मिला दिया, 100 बन गया। 50 कैसे बना? 25 25 मिलाया, 100 50 बन गया। 20 का 10 + 10 = 20। मैं कहा ये 10 कैसे बना? का 5 मुस्बत 5, 5 + 5। 4 कैसे बना? 2 + 2। 2 कैसे बना? 1 + 1। 1 कैसे बना? इंडिया से लेके अमेरिका तक तमाम मैथमेटिशियंस को चैलेंज, चाहे अरिथमेटिक हो, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जोलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, साइंस का कोई भी चैप्टर हो, दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट हो, मेरे को बताए 1 कैसे बना। तो कहा जाएगा 1 बनाया नहीं गया, 1 माना जाता है। तो हमारा खुदा एक है, खुदा बनाया नहीं, माना जाता है। नाराए रिसालत, उर्से मुकद्दस, हुजूर गाज़ी मिल्लत। सबसे पहले अल्लाह ने नूर बनाया। अभी मेरे गले में हार डाला गया, हालांकि खुदा जाने उसे लोग हार क्यों कहते हैं, वो तो जीतने वालों को पहनाते हैं। इसीलिए हार की जगह लोग गुलपोशी कहते हैं ताकि हार से बच जाए। हारना कौन पसंद करता? वो कहाँ रखा? मैंने हार पूछा था, माइक नहीं साहब। जगह है, कहने का मतलब है कोई चीज रखने के लिए जगह चाहिए ना। अभी वो जगह ना होती तो हार कहाँ रखते? वो जो आपको लोग नजराने देते हैं जब आप मनक़बत पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं, लोग खुश होकर नजर करते हैं, कहाँ रखते हो?
पहले तो जेब में, पर्स में, बस जगह चाहिए। कोई चीज तुम्हें दूं तो कोई जगह भी तो रखोगे। अभी ये मैं ताज उतार के आपको दे दूं तो जगह पे रखोगे ना। मैं पूछूं भाई, अगर मैं तुमको देता हूं, दूंगा नहीं, बाद में क्लेम मत करना, मैं मिसाल दे रहा हूं, इरादा नहीं है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, समझाने के लिए। अब मुझे देना नहीं है। अब मैंने बापू से कहा, बापू, कालू बापू, मैं ताज आपको दूं तो कहाँ रखोगे? बोले हुजूर अलमारी में रखूंगा। अलमारी ना हो तब? बक्स में रख दूंगा। बक्स ना हो तब? मुझे देना तो है ही नहीं, तो बहाने कर रहा हूं। अगर उसको जहां कुरान शरीफ रखते ताक में, वो जगह है हमारे पास, वहां रख देंगे। ताक ना हो तब? उनका ननियाल में रख दूंगा। ननियाल ना हो तब? ददियाल में रख दूंगा। ददियाल ना हो तब? तो मुंडी झुका के बोला ससुराल में रख दूंगा। ससुराल ना हो तब? गुस्से में आ गए। किसी जगह रख दूंगा। कोई जगह ना हो तब? आपने क्या समझा? जगह जरूरी है रखने के लिए। तो जब अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी को हर जगह से पहले बनाया तो रखा कहां? जमी से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मकान से पहले, यहाँ से पहले, वहाँ से पहले, जन्नत से पहले, फिरदौस से पहले, सलसबील से पहले, कौसर से पहले, जिब्रील से पहले, मीकाईल से पहले, इसराफील से पहले। तो रखा कहाँ? अर्श से पहले। रखा कहाँ? सिदरा से पहले। रखा कहाँ? जन्नत से भी पहले। तो जब जगह ही नहीं तो रखा कहाँ? रखा कहाँ? देखे कितने लोग कैच करते हैं। जब जगह ही नहीं तो नूर रखा कहाँ? का हाशमी सुन, ये नूर है, नूर। ये जगह का मुहताज नहीं, जगह इस नूर की मुहताज है। जगह ढूंढता है, ये मेरा नूर, और जगह तू ढूंढ रहा है। बनाने वाला तो है। जगह हो ना हो, बनाने वाला तो है। बनाने वाले ही ने तो बनाया, बनाने वाला तो है। और मैं मुहताज जबान बोल के निकल जाता हूं, तुम्हारी सामने अल्लाह करे आ जाए। बनाने वाला तो है। अरे मैंने नूर बनाया, बनाया, कुर्बे खास में रखा, कुर्बे खास में रखा। और आसान कर दूं, अपने पास में रखा। मेरा महबूब, मेरा हबीब, इसीलिए इतना करीब। मैंने नूर बनाया और बनाकर अपने करीब रखा। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं बना के देखूं तुम बन के देखो, मैं संवार के देखूं तुम संवार के देखो, मैं चमका के देखूं तुम चमक के देखो। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम मुझे देखते रहो। यही तो मोहब्बत है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो ताल्लुक है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, इसी में मेरी रजा है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही मेरी मर्जी है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। ए महबूब, तुम अपनी तबीयत से मुझे देखो, मैं अपनी मशीयत से तुम्हें देखो। अल्लाह के रसूल ने खुदा को देखा। अभी एक बात आ गई है तो सुन ही लो। ए महबूब, मैंने तुम्हारे नूर को
सबसे पहले इसलिए बनाया कि बनाने के बाद मैं जैसा तुम्हें देखूं कोई और देखने ना पाए, और तुम मुझे जैसा देखो कोई और नबी देखने ना पाए। मोहब्बत इसको कहते हैं, करम व फजल इसी को कहते हैं। अल्लाह बना के मोहब्बत करता है नबी से, और ये पूरी शरीयत लेके भी मोहब्बत नहीं कर पा रहे। अल्लाह दे दे के मोहब्बत करता है, ये ले ले के भी मोहब्बत नहीं करते। तो अल्लाह को रसूल पाक ने देखा। कुन तो नबियों व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस समय भी पैगंबर था, नबी था, प्रॉफिट था, जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, आबोगिल के मरहले तय कर रहे थे। अब आओ इस टुकड़े का आखिरी पैराग्राफ। अभी रमजान शरीफ गया, मानो शाबान का महीना है। उनतीस शाबान है। हमारे गांव के मौलाना बैठ गए, कोई तो गवाही आए। बुढ़ौली में देखने की कोशिश की गई, कोई समाचार नहीं मिला। बैठ गए, देखते हैं गांव खेड़े से कुछ खबर आ जाए, कोई देखने वाला आ जाए। तो कितने गवाह चाहिए रमजान की गवाही के लिए? बता भाई, कोई तो बोले। कितने गवाह? कितने गवाह? दो। कितने गवाह बोलो, पता लगेगा। कि दो तीन, कितने गवाह चाहिए चांद की गवाही देने के लिए? चार। चार अच्छा है, चार है तो अच्छा है, लेकिन मिनिमम कम से कम क्या बात है भैया, कम से कम दो गवाह चाहिए ईद के चांद के लिए। रमजान में एक ही काफी है। देखो इस्लामिक लॉ कितना नेचुरल है, कितना साइकोलॉजिकल है, कितना लॉजिकल है, कितना तर्क संगत है, और कितना मनोवैज्ञानिक है कि भाई चांद रमजान का 29 शाबान का चांद कोई झूठ थोड़ी बोलेगा भूखा रहने के लिए। इसलिए एक गवाह काफी है। वो एक गवाह आया और बोला हाँ मैंने देखा है, हो गया। लेकिन यहां तो मामला दूसरा है। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं और चार आदमी आए, मुफ्ती साहब चांद हो गया, तरावी का हुक्म दीजिए, लोग कल से रोजा रखें। मुफ्ती साहब ने कहा वाह, आप चारों ने देखा है? बोले नहीं, मैंने सुना है। मुफ्ती साहब ने कलम रख दिया, बाबा गवाही तो आई विटनेस मांगता, आई विटनेस चाहिए, सुना। हम तो दिन भर 90% झूठ सुनते हैं, 10% कोई सच मिल जाए तो मिल जाए किस्मत से, और तुम कह रहे हो सुना है। जाओ अदालत में जाके गवाही दोगे कि हाँ जब मर्डर हो रहा था तो मैं बंबई में था, मर्डर हो रहा है बड़ौदा में, गवाही तुम बंबई में हो। अरे जब हो नहीं मैंने सुना था। वो चारों चले गए। 3 लोग और आए, मुफ्ती साहब चांद हो गया। हाँ, आप में से किसी ने देखा? हम तीनों ने सुना है।
इनको हटाए, 2 और आए, मैंने सुना है। वो 4 और आए, मैंने सुना है। 1 आ रहा है, मैंने सुना है। रात के 1 बज गए। बांगी बोला, मुफ्ती साहब बोलो तो मैं दरवाजा बंद करूं? सब सुनने वाले आ रहे हैं। तो मुफ्ती साहब तजर्बेकार शरीयत वाले बोले, सब्र करो, अभी दरवाजा खुला रखो, शायद देखने वाला आ जाए। और ठीक 1:30 बजे रात में एक नूरानी सूरत, पाबंदे शाला चेहरा, जाहिर भी शरीयत के मुताबिक आया। और 1:30 बजे आकर मुफ्ती साहब आप रोजे का ऐलान कर दीजिए। मुफ्ती साहब तो पहले ही से फिल्डअप थे, कंटाल गए। 50 आए गए, मैंने सुना है, मैंने सुना है, मैंने सुना है। क्या तूने भी सुना है? तो वो बोला, नहीं, मैंने देखा है। जैसे ही उसने कहा मैंने चांद देखा है, मुफ्ती साहब ने कलम उठाया और लिख दिया, फतवा लिख दिया कि शहादत शरई मिल गई है, कल से लोग रोजा रखेंगे। और जब वो गवाही दे के चला गया तो मुफ्ती साहब ने कहा बांगी से, अब दरवाजा बंद कर, क्योंकि शहादत मिल गई, गवाही आ गई, देखने वाला आ गया, अब दरवाजा बंद कर दो। बिला तस्बीह जब आदम अलैहिस्सलाम धरती पर आए, अपने परिवार से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। सवाल हुआ क्या देखा है? मूसा अलैहिस्सलाम हक बोली बोल रहे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। देखा है क्या? तूर पे ना वो जात की तजल्ली नहीं थी, वो सिफत की तजल्ली थी। और वो भी क्या देखता, जब रबी ने कह दिया लन तरानी, तो तरानी कहां से हो? अरे बस एक चमक आई, क्या देखता? कुरान कहता खर्रा मूसा सैका, गिरे मूसा बेखुद। जात तो मैंने नहीं देखी। हजरत इब्राहिम ने कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। दुनिया ने पूछा क्या देखा? नहीं, मैंने सुना है, मुझे वही से मालूम है, मेरे ऊपर सहीफे नाजिल हुए हैं, मेरा इल्म कतई है, मेरा इल्म यकीनी है, मेरे पास नबूवत है, मेरे पास रिसालत है, मैं अल्लाह का खलील हूँ, मैं जानता हूँ, मैं अल्लाह को पहचानता हूँ, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। जमाना कहता आपकी अजमतों को सलाम, लेकिन देखा है क्या? मैं अल्लाह का ज़बी हूँ, देखा है क्या? ईसा मसीह रूहुल्लाह है, कलमतुल्लाह है, क्या अल्लाह को देखा? 1,24,000 कमोबेश अंबिया आते रहे, हक बोली बोलते रहे, वहदानियत की गवाही देते रहे, आई विटनेस बनकर दुनिया के सामने आए, मगर दुनिया पूछती रही क्या देखा है, क्या देखा है? 1,24,000 अंबिया मैंने सुना, मुझे इल्म हुआ, मैं जानता हूं, मुझे इरफान है, मुझे मार्फत है, मगर देखा नहीं, मगर देखा नहीं। 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम आए और गए, लेकिन 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक को पैदा होकर 40 साल की उम्र में पारान की चोटी पर खड़ा होकर जब मेरे नबी ने कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जमाने ने पूछा क्या तुमने भी सुना है? कहा नहीं, मैंने देखा है। और जब देखने वाला आ गया और अल्लाह ने देखने वाला भेज दिया, तो हुक्म हुआ, अब देखने वाले ने तौहीद की गवाही दे दी
अब नबूवत का दरवाजा बंद करो, रिसालत का दरवाजा बंद करो, पैगंबर आने का दरवाजा बंद करो। सुना है भारत के किसी कोने में एक साहब खड़े हुए बोले मैं भी नबी हूं। मैं कहा भाई पहले तो ये समझ जाओ, नबी का गुलाम नहीं होता। नफ्से नबूवत में सब बराबर है, आमाल और फ़ज़ाइल मुख्तलिफ हैं। आला गैर आला अफजल मफजूल होते हैं, मगर नबी का गुलाम नहीं होता। अगर नबी का गुलाम है तो नबी कैसे? साथी होगा, मुआविन होगा, मददगार होगा। कोई नबी का गुलाम नहीं। तेरे बाप ने तो तेरा नाम गुलाम अहमद रखा, जब तेरा बाप ही तुझे नबी नहीं मानता, हम काहे को माने? जो नहीं अपने बाप का वो कैसे होगा आपका? भाई ये कैसे नबी हो गए? मैंने कहा भाई झगड़ा मत करो, वो खादियानी को मेरे पास भेजो, मैं उससे सिर्फ एक बात बोलूंगा, गुलाम अहमद कादियानी को तू नबी मानता है? ओके मानता। अच्छा अल्लाह को देखा है? कर नहीं, अल्लाह को नहीं देखा, सुना है। अबे तो जब सुनने वाले आ रहे थे तब इसको आना चाहिए था, देखने वाले के बाद सुनने वाले की क्या जरूरत? जो आखिर है वो अव्वल कैसे? अगर बातिल है तो जाहिर कैसे? वल अव्वल वल आखिर वल जाहिर वल बातिल, चार क्वालिटी कैसे? एक ही जात, वही अव्वल है वही जात, आखिर है वही जात, जाहिर है वही जात, बातिन है। 4 qualities in one person और different qualities। अहमदाबाद वाले समझे ना समझे, बड़ौदा वाले समझे ना समझे, तुम जरूर समझोगे। तुम मेहनत करते हो, तुम जमीन से अपनी रोजी निकालते हो, फसल पैदा करते हो, पेड़ लगाते हो, मैं अक्सर कहता हूं ऐसे तो सारे आम अच्छे होते हैं। गुजरात का भी एक स्पेशल आम है, खुशबूदार है, मज़ेदार है, अतिए परवरदिगार है। यूपी में और बिहार में बहुत अच्छे अच्छे आम हैं, जर्दालू है। इधर महाराष्ट्र में गोवा में अल्फांसो है, आपूस कहते हैं, दशहरी है लखनऊ के इलाके में। लेकिन बनारस का लंगड़ा इतना प्रभावशाली है कि वहां बनारस जाने के लिए लोग गुजरात से चले जाते हैं, हल्के में। और वो भी गंगा के उस पार जो रामनगर राजा का बाग है, जबरदस्त, वो आम का नाम लंगड़ा है। अब अगर गुजरात में वो मिल जाए, इत्तेफाक से मिल गया, कहीं से कोई लाया था यूपी से, अपने दोस्त को दिया, अहमद भाई ये लो। अहमद भाई ने उसको धोया, दबाया, चारों तरफ से ऊपर नीचे उसको दबाया,
घुलाया, फिर उसका मुंह खोला और थोड़ा सा निकाल करके फ्रेश किया, फिर चूसा। बहुत पसंद आया। उनके घर के सामने खुला मैदान था, उन्होंने गड्ढा किया और जो गुठली निकली अच्छी तरह उसे चाटने के बाद जब उसमें कुछ बचा नहीं तो वो गुठली को जमीन के अंदर 1 फीट गहराई में डाल दिया, मिट्टी पाट दिया, खाद डाल दिया, पानी डाल दिया। कुछ दिनों के बाद वो पौधा ऊपर आया, आम का पौधा ऊपर आया और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ। 1 साल में वो झाड़ बन गया। इत्तेफाक से सऊदिया से उनको वीजा आ गया, वहां गए, बोले बड़ा अच्छा हुआ, नौकरी भी करूंगा, पैसा भी बनाऊंगा और हज भी करूंगा। इत्तेफाक से 10 साल बाद माल पानी जमा करके हाजी साहब आए और जैसे ही वो जिद्दा से अहमदाबाद आए, सामान ज्यादा, ट्राली पे रखते हैं तो गिर जाता है, फिर उठा के रखते हैं, गिर जाता है। ऐसा करते करते वो रोड पर आए, एक टैक्सी ने उड़ा दिया। घर आने के बजाय हॉस्पिटल में चले गए, पैर की हड्डी टूट गई। और मुकम्मल तरीके से लंगड़े हो गए। 3 महीने बाद जब हॉस्पिटल से बाहर आए और गांव में आकर अपने घर पर आए तो उस वक्त इत्तेफाक से मौसम आम का था और वो लंगड़ा झाड़, उस पे बेशुमार आम लटक रहे थे। लंगड़ाते लंगड़ाते एक झाड़ के पास पहुंचे। लंगड़ों को लंगड़े ने देखा, मुंह में पानी। कहा घर में बाद में जाऊंगा, पहले आम तोड़। पका हुआ एक आम तोड़ा गया, धोया गया, दबाया, घुलाया, मुंह लगाया, चूसने लगे। जब रस ऊपर का खत्म हो गया तो नीचे से प्रेस किया, रस के साथ साथ गुठली बाहर। अब वो चक्कर में आ गए, अरे मैंने जमीन में अव्वल यही गुठली डाला था, यही आखिर में भी। जमीन के अंदर मैंने जो गुठली डाली थी, जो सीड ऑफ मैंगो को मैंने डाला, वो इसके आखिर में कैसे आ गई? अब हमसे ये मत पूछो कि किसान ने आम की गुठली को जमीन में दबाया तो किस तने से, किन शाखों से, किन पत्तियों से, किन ब्रांचेस से, किन फूलों से जो नीचे गया थी वो आखिर में कैसे आई? तो समझो किसान की भाषा साफ हो गई कि वो गुठली जिसे हमने जमीन में डाल दिया था वो बातिन, और पहले डाला तो अव्वल
वही अव्वल, वही बातिन और वही आखिर में, और जब निकाला तो वही जाहिर। वल अव्वलो वल आखिरो वल जाहिरो वल बातिन, तख्लीक में नूर मोहम्मदी अव्वल है। अब हमसे ये मत पूछना वो नूर किन नबियों की पुश्तों से, किन औरतों की रहमों से, किन अरहामे तैयबा से, किन पुश्तहाए मुबारका से, किन किन लोगों की पुश्त से चलते हुए सैयदा आमिना की गोद में आया। तो जब बना तो अव्वल, पुश्तों में है तो बातिन, आमिना की गोद में आया तो जाहिर। अब कोई नबी नहीं आएगा। तो नबी आकाए को रहे थे, किस लिए आ रहे थे? नबी आ रहे थे पथ प्रदर्शन के लिए आ रहे थे, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए आ रहे थे, मानसिकता में पवित्रता को समावेश करने के लिए आ रहे थे, चरित्र निर्माण के लिए आ रहे थे, तप और तपस्या कराने के लिए आ रहे थे, अपने रचयिता को पहचानवाने के लिए आ रहे थे। अगर रचना रचयिता को ना पहचाने तो रचना ही व्यर्थ हो जाती है। अपने मालिक को पहचानवाने के लिए, सृष्टि के रचयिता को पहचानवाने के लिए, ये जगत का पालनहार है उसे पहचानवाने के लिए नबी आए। सीधा रास्ता बताने के लिए आए, सिराते मुस्तकीम बताने के लिए आए, कुफ्र से बचाने के लिए आए, जलालत से बचाने के लिए आए, बातिल से बचाने के लिए आए। तो ये समझ में आता है क्या? एक फिरौन था तो नबी आ रहा है, एक फिरौन था तो नबी आ रहा है बचाने के लिए। आज हर गांव में फिरौन है, नबी नहीं आएगा। एक नमरूद था तो अल्लाह का रसूल आ रहा है। हर जिले में नमरूद है तो कोई नबी नहीं आएगा। कहा घबरा मत, नबूवत का दरवाजा बंद है, हिदायत का दरवाजा खुला है, विलायत का दरवाजा खुला है, गौसियत का दरवाजा खुला है, कुतुबियत का दरवाजा खुला है, इमामत का दरवाजा खुला है, सियादत का दरवाजा खुला है, क़यादत का दरवाजा खुला है, गौस की गौसियत और ख्वाजा की ख्वाजगियत का दरवाजा खुला है। क्या मतलब? जो काम नबी करते थे अब वली करेंगे। जो चीज अल्लाह से चाहिए रसूलुल्लाह से ले लो। यही तो करते थे ना, अल्लाह के रसूल कुरान दे रहे हैं, अल्लाह के रसूल नमाज दे रहे हैं, अल्लाह के रसूल रोज़ा हज दे रहे हैं, अल्लाह के रसूल इस्लाम दे रहे हैं, अल्लाह के रसूल शरीयत दे रहे हैं, अल्लाह के रसूल तरीक़त दे रहे हैं, अल्लाह के रसूल। सारे सहाबा किससे ले रहे थे? नबी से। अब नबी की जगह वली है, तब लेते रहो पूरा इस्लाम वली से। सहाबा ने नबी से कैसे लिया, सुन्नियों तुम्हें वली से वैसे ही लेना है। जो नबी का काम है वली कैसे करेगा? क्या बात करता है यार। जो वजू का काम है वो तयम्मुम तो करता है। वजू पानी से, तयम्मुम मिट्टी से, न पानी मिट्टी का कोई मेल ही नहीं। तो पानी पानी है, मिट्टी की तरह नहीं, मिट्टी मिट्टी है, पानी की तरह नहीं, तयम्मुम तयम्मुम है, वजू की तरह नहीं, वजू वजू है, तयम्मुम की तरह नहीं। तो नबी नबी है, वली की तरह नहीं, वली वली है, नबी की तरह नहीं। मगर तयम्मुम अगर वजू का काम कर सकता है तो अल्लाह का वली भी नबी का काम कर सकता है। एक बात बताओ, इबलीस से ज्यादा समझदार दुश्मन कहीं मिलेगा? शैतान महाराक्षस
अल्लाह की इबादत करता है, पूजा करता है, पूजा पद्धति अपनाता है तो ऐसा अपनाता है कि धरती पर कोई जगह नहीं जहाँ उसने आत्मसमर्पण न किया हो ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने न किया हो, एक भी जगह नहीं। लेकिन जब वो नबी की ताज़ीम की बात आई तो अड़ गया, ए अल्लाह अपने आगे झुकूंगा, नबी के आगे नहीं झुकूंगा। बड़ा पुराना अकीदा है। अल्लाह के आगे झुकने को आज भी तैयार और नबी के आगे झुकने को तैयार नहीं। तो जो उसका रिजल्ट निकला वही तो इनका निकलेगा। वो भी अपनी इबादत पे नजर रखता था, ये भी अपनी इबादत पे नजर रखते हैं, लेकिन वो अदब नहीं कर सका तो नहीं चाहता कि तुम भी अदब करो। इसलिए अबू जहल के अंदर घुस कर लोगों से कहलवाता था कि मोहम्मद अरबी के पास मत जाओ, उनका लफ्ज मत सुनो, उनके मुंह से निकले हुए शब्दों को मत सुनो, क्योंकि अगर सुनोगे तो उधर ही के हो जाओगे। कहता था कान में कॉटन डाल लो, पास से गुजरो तो कॉटन डाल लो। पूरा शैतान इस बात पे लगा था कि बंदे नबी के पास ना जाए, नबी के पास ना जाए। यही करता रहा अबू जहल की नहीं, नबी के पास ना जाए। इब्लीस यही करवाता रहा कि नबी के पास ना जाओ। अब जब नबी का आना बंद हो गया, उनकी जगह वली आ गए, तो उसका मिशन है कि वली के पास मत जाना, वली के पास मत जाना, वली के पास मत जाना। नबी के पास जाओ तो सहाबी बन जाओगे, वली के पास जाओगे जन्नती बन जाओगे। तो उधर अल्लाह के करम ने क्या कहा, अच्छा मेरे वली के घर नहीं आने दोगे, दरबार में नहीं आने दोगे, आस्थाने पर नहीं आने दोगे, देख तुझको तो मजमा जुटाने में, इज्तिमा करने में लाखों का बजट बनाना पड़ता है। मेरे नेक बंदों के आस्थानों पर लोग अपना खर्च करके हाजिरी देंगे। आग लग जाती है, आग लग जाती है अगर मजार पे चादर चढ़ा दो। अगर आप कहीं चादर न चढ़ावें तो हम मान लें, अरे बाबा मैं गैबन शाह वली की मजार पे चादर चढ़ाता हूं, तेरे पेट में दर्द क्यों होता? अरे हम मिठाई खरीद कर पेमेंट करते हैं तब फातिया करते हैं, तू हलवाई की दुकान पे खड़ा होके फातिया पढ़ देगा? माल हलवाई का, सवाब तेरे बाप का। ये सही है। एक ही गलाफ चढ़ाना चाहिए, ये सही है। और जो कोई मन्नत माने तो उसे कहो कि चादर तो चढ़ी हुई है, गलाफ एक मजार में चढ़ा हुआ, तो उसको बोलो ये जो 200 रुपये की चादर या 500 की चादर, 5000 की चादर तेरी मन्नत है ना, अपने मोहल्ले में किसी गरीब को 5000 दे दे और उसका सवाब बाबा को पहुंचे। वन गलाफ इनफ ना। कुरान पे कितने गलाफ चढ़ाते हो? किताबुल्लाह एक ही गलाफ। कोई चढ़ाता है किताबुल्लाह पे गलाफ पे गलाफ, गलाफ पे गलाफ, गलाफ पे गलाफ? कुरान उठावे या बोझा उठावे? काबतुल्लाह पर कितने गलाफ? एक ही। अब जब गलाफ के खिलाफ बोला तो मैंने कहा ये बता कि हम गलाफ चढ़ाते हैं, तुझको प्रॉब्लम क्या है?
तो जाहिलाना तौर पर बोला, बहुत तकलीफ वाली बात बोल दिया। क्या तुम्हारे बुजुर्गों को ठंडक लगती है जो ऊपर गलाब चढ़ाते हो? सर्दी आती है? इसका मेरे पास दो जवाब है। एक आलिमाना जवाब है, एकेडमिक आंसर, दूसरा जाहिलाना जवाब मेरे पास है। तो आलिमाना जवाब दूं या जाहिलाना जवाब? दोनों, पब्लिक में दोनों है। चलो जाहिलाना जवाब पहले सुन लो, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जाहिलाना, उसने टाउंटिंग किया तो जाहिलाना जवाब ले ले। और फिर अगर हमको चुनौती देंगे, अरब का गुंडा, सऊदी अरब का बंदा, लेके वहाबियत का आतंकवाद का फंदा। अबे तो हम इंडिया में पैदा हुए हैं, हम अरब के गरीब नहीं, भारत के गरीब हैं। तेरे को बचाने के लिए तेरे मुल्क में गरीब नवाज नहीं, हमारे मुल्क में गरीब नवाज है। यहाँ गरीबी का तो सब चलता है। हाँ, परसों गरीब का रिजल्ट देख लेना। गरीबों की धाक है, गरीबी हमारी ताकत है, गरीब अल-फक्र फकरी। तो टिट फॉर टैट। देख, हम गलाब काहे को चढ़ाते हैं? जाहिल आदमी जवाब दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूं, जाहिल जवाब दे रहा। देख, मेरे बाबा 80 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। 80 साल गुजरात में रहे। 80 गुजरात की 80 गर्मी, 80 सर्दी, 80 बरसात, उसकी आदत थी उनको, यूज्ड टू। लेकिन कब्र में गए पहली बार, जन्नत की खिड़की खुलेगी, ठंडी ठंडी हवा आएगी, पहला एक्सपीरियंस है। हमने गुलाब चढ़ा दिया। और जब तेरा मुल्ला, आतंकवादी कट्टरपंथी मौलवी, जब वो मरता है, कब्र में जाता है, जहन्नम की खिड़की खुलती है, आग में वैसे ही नीचे जल रहा, ऊपर से गुलाब चढ़ाओगे? आलिमाना जवाब। मैंने ऐसे आदमी से पूछा, बता कुरान पर गुलाब क्यों चढ़ाया? क्या कुरान के टाइटल पेज को ठंडक लगती है? क्या कुरान के वरक को सर्दी लगती है? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मेरे यहां तो नहीं है, तेरे यहां नहीं है। डर मत, उसको लेके घुस जा घर में, जहां तक शरीयत इजाजत दे। ये तेरे देख, अलमारी पे कुरान रखा है, उस पे गुलाब चढ़ा हुआ है। काय को गुलाब चढ़ा है? घबरा गया। और जिसका नमक खाते हो, सऊदी गुंडों को, देशद्रोहियों का नमक खाते हो, उनसे पूछ, क्या काबे की दीवारों को सर्दी लगती है? क्या काबे के वॉल को ठंडक लगती है? काबतुल्लाह पर गुलाब क्यों चढ़ाया? अब फंसा, हल्का सा हंसा, अब भगा। वो क्या बताएगा? मैं बता। हम चादर चढ़ाते हैं, हम मज़ारों पर गुलाब चढ़ाते हैं, हम सुन्नी चढ़ाते हैं, और ये जितने आतंकवादी कट्टरपंथी हैं चिढ़ाते हैं।
हम चढ़ाते हैं, ये चिढ़ाते हैं। मात्रा पे गौर कर, हम चढ़ाते हैं, जबर हैं, ये चिढ़ाते हैं, जेर हैं, हम जबर हैं, ये जेर हैं। बात सर्दी की नहीं है, कारण तर्क संगत होना चाहिए, किसी अंधविश्वास की जरूरत नहीं, तार्किक बात हो, लॉजिकल हो, दिल को छूने वाली, दिल की बात। गिलाफ क्यों चढ़ाते? सारे सुन्नियों को जब पता चल जाएगा हम यूं चढ़ाते हैं तो उनको मजा आ जाएगा कि हमसे गलती नहीं हो रही है, कोई गुनाह नहीं हो रहा है, कोई खता नहीं हो रही है, ये हमारा हक है। मैंने मौलाना जगह, मौलाना मैं ज़रा कुछ लिख रहा हूँ, आप जाके सही बुखारी मेरे अलमारी में लाइब्रेरी में चले जाइए, वहाँ से सही बुखारी ले आइए। सही बुखारी 40 मिनट बाद लेकर के मुफ्ती साहब आए, 40 मिनट्स। मैं कहा मौलाना एक किताब लाने में 40 मिनट लग गए आपको? कागज क्या करता, आपकी लाइब्रेरी में गए, अलमारी खोला, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा अबू दाऊद है तो अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा इब्ने माजा है तो अंदर किया, फिर एक निकाली, पलट कर देखा सुनन नसई है तो अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, शादु सारी शरह बुखारी है, फिर अंदर किया, फिर एक निकाली आईनी शरह बुखारी अंदर किया। ऐसे हजरत 30-35 मिनट तो चला गया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सही बुखारी है तो लेके आ रहा हूँ। ढूंढने में तब मैंने प्रोफेसर से कहा कि आप माशाल्लाह पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपने PhD भी किया, प्रोफेसर हैं, आप ज़रा मेरी लाइब्रेरी में जा कर के डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू लेके आ जाइए, एक कोटेशन की ज़रूरत है। वो गए, 50 मिनट में आए। तो प्रोफेसर साहब आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया लेने में 50 मिनट लग गए। कहा क्या करता बाबा? अलमारी खोली, एक मोटी सी किताब निकाली, दास कैपिटल है अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा ऋग्वेद है तो अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सामवेद है तो अंदर किया, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा कि शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है, फिर अंदर किया, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद कमेंट्री है तो अंदर किया। साहब 45 मिनट इसी में निकल गए। तो फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो लेके आ रहा हूं। मुफ्ती साहब बुखारी लाने में 40 मिनट, प्रोफेसर साहब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लाने में 50 मिनट। पढ़े लिखे लोगों से मैं परेशान हो गया तो मैंने अपने नौकर से कहा, जुम्मन खान जी हुजूर क्या कर रहे हो? अभी जोहर की नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। अच्छा जा मेरे कुतुब खाने से, लाइब्रेरी से कुरान लेके आ जा। गया, 5 मिनट में लेके आ गए। मुफ्ती साहब सही बुखारी 40 मिनट में लाए, प्रोफेसर साहब डिस्कवरी ऑफ इंडिया 50 मिनट में लाए। वो जाहिल अनुभव, अंगूठा टेक, करिया अक्षर भैंस बराबर, 5 मिनट में लेके आगे। मैंने पूछा खासा में इतनी जल्दी कैसे? कहा हजरत हम अलमारी खोले, हमका कुछ देखना था नहीं, जिस पर गिलाफ था लिए चले आए। अब पता चला गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं।
अब यही आखिरी जुमला है, यही लेके घर चले जाना। क्यों चढ़ाते हैं? एक काबतुल्लाह तू मस्जिद हराम है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। एक काबा तो मस्जिद है, मस्जिद हराम कहीं दूसरी मस्जिदों के बराबर न समझा जाए। एक काबा तो मस्जिद हराम है और धरती पर करोड़ों मस्जिदों में कहीं दूसरी मस्जिदों के बराबर न समझा जाए। काबतुल्लाह पर खिलाफ चढ़ाओ। एक कुरान तुझे मखलूक की दूसरी किताबों के साथ घरों में रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर न समझा जाए। किताबुल्लाह पे खिलाफ चढ़ाओ। ए अल्लाह के वली, तुझे दूसरे मुर्दों के साथ कब्रिस्तान में रहना है, कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर न समझा जाए। वलीउल्लाह पे खिलाफ चढ़ाओ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत उर्से गैबन शाह वली जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हुजूर गाजी मिल्लत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। और हर वली की एक करामत ऐसी बयान करूं जो हर वली में है। एक करामत ऐसी है जो हुजूर गौसे आज़म से ज़ाहिर हुई, कोई दूसरी करामत गरीब नवाज से, कोई, मगर एक वो करामत सुन के जाओ जो हर वली से ज़ाहिर हुई। अभी इतना बड़ा जलसा, इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम और लोगों का इतना बड़ा सैलाब, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत को फैलाने, पढ़ाने और फैलाने के लिए मदरसे की भी बुनियाद पड़ी। और इस गांव पर एक वली की रूहानियत का साया, इसका कोई सदर है, कोई नाजिम है, नाजिम है स्टेज। अब एक बात बताइए नाजिम साहब, बगैर निजामत के आप नाजिम बन सकते क्या? निजामत के बगैर नाजिम का फर्ज अदा करोगे? सदारत ना हो तो सदर का फर्ज। कोई सदर बगैर सदारत के सदर का काम नहीं करता, बगैर वजारत के वजीर का काम नहीं करता, बगैर वजारत वज़मा के वजीर आज़म का फ़र्ज़ अदा नहीं करता, और बगैर खिताबत के खतीब का फ़र्ज़ अदा नहीं होता, और बगैर निज़ामत के निज़ाम का नाज़िम का फ़र्ज़ अदा होता है। बगैर सदारत के सदर नहीं, बगैर तौलियत के मुतवल्ली का फर्ज अदा नहीं होता, बगैर निजामत के नाजिम का फर्ज अदा नहीं होता। मगर अल्लाह के तमाम वलियों का ये मुश्तरका मेहरबानी है, करम है, करामत है कि हर वली बगैर नबूवत के नबी का काम कर रहा है। नबूवत नहीं है, नबी का काम कर रहा है, बगैर रिसालत के रसूल का काम कर रहा है। तो अब अगर खुदा और रसूल चाहिए तो मौलवियों के चक्कर में नहीं, वलियों का दामन पकड़ लो। वही मौलवी है जो वली के दामन से वाबिस्ता है। मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेजी न शुद्ध।
मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम, मौलाए रूम नहीं होता, मौलवी हरगिज नहीं होता। ता गुलाम शम तबरेजी नशुद, जब तक अल्लाह वाले का गुलाम ना हो, जब तक अल्लाह के वली का गुलाम ना हो, मौलवी मौलवी नहीं होता। मगर मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक ये कहूँगा, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम, मौलवी हरगिज मौला नहीं होता। मौलवी मौला नहीं होता जब तक वली का गुलाम ना हो। मौलवी मौलवी ही रहता है, मौला नहीं होता। मौला होता है जब गुलामे वली हो जाए। ता गुलामे शम्स तबरेजी नशुद, अपने वक्त के किसी वली का जब तक गुलाम ना हो, मौलवी मौलवी है। लेकिन हम जिसे मौलवी कहते हैं, मुहद्दिस आज़म, मुफ्ती आज़म, मुजद्दिद आज़म, सदरुल शरिया, सदरुल अफाजिल, हाफिज मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत, अमीन शरीयत, ये वो मौलवी हैं जो गौसे आज़म और गरीब नवाज की गुलामी में हम सुन्नियों के मौला बन गए। तो हम मदरसा इसलिए बनाते हैं कि शाइखुल हदीस की नज़र तेरे को मौलवी बना दे। हम मदरसा इसलिए बनाते हैं कि शाइखुल हदीस के करम से तू मौलवी बन जा। और दरगाह और आस्ताने में इसलिए लाते हैं कि वली की नज़र से मौला बन जा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।